NBS KBS 2025 सिलेक्शन के बदले हैं नियम। तो आइए देखते हैं क्या रूल बदले हैं, अब आपको किस प्रकार की समस्या का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखिए, सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो एकदम से कुछ आसान हुई है। क्या प्रोसेस बदली है, तो इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करके सारी चीज़ें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने नोटिस पढ़ा था, 60 पेज से ऊपर का नोटिस है। उसी नोटिस को आप लोग कैसे देखिए डाउनलोड करेंगे, खुद से डाउनलोड करने की प्रोसेस आप लोग सीखें यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ नोटिस डाउनलोड करके आपको पढ़ाएंगे। 60 पेज का नोटिस है, 60 से ज़्यादा पेज हैं, तो आप सही से हर एक चीज़ को समझ नहीं पाओगे। अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप सारी चीज़ों को खुद स्वयं समझ पाओगे। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको जाना है यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र को आप सबसे पहले न्यू टैब ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप डाल देंगे सिर्फ इतना KBS। जैसे ही आप KBS डालेंगे, फिर यहाँ पर आएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट रूल, इस पर आप क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट रूल पर। फिर इस पर ये वेबसाइट जैसी आएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इसको आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये लिख के आया है पब्लिश ऑन 3/20/2025, यानी कि तीसरा महीने के 20 तारीख 2025 को ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। 3 मार्च को ये 4 MB की फ़ाइल है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये फ़ाइल देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। जैसे ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, 60 पेज से ऊपर की फ़ाइल है, आपको हम पूरी फ़ाइल यहाँ पर दिखाएंगे। देखिएगा इसमें ब्लर टाइप का आ रहा है फ़ाइल में, जो ऑफिशियल आपकी ये फाइल वहाँ से भेजी गई है उसमें भी देखो ब्लर आ रहा है, ठीक है। तो आपको हल्का हल्का ब्लर दिख सकता है, आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। हालांकि इसको हम थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए आपकी फ़ाइल है इस तरीके से। इस फाइल में देखिए ये नोटिस है, इसमें लिखा है कार्यालय ज्ञापन। क्या लिखा है एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विषय है केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन KBS में शैक्षिक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के भर्ती नियम संशोधन। क्या संशोधन है? मौजूदा भर्ती नियमों का अधिक्रमण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों के भर्ती नियम सामान्य सूचना हेतु परिचालित किए जाते हैं। क्या, आइए देखते हैं। दीपेश गहलोत जी के यहाँ पर सिग्नेचर हैं, ठीक है। ये संलग्न किसको किसको भेज दिया गया है, सारे डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें किसको किसको उन्होंने भेजी हैं, ये सब लिखा हुआ है। जैसे निजी सहायक है, विद्यालय संगठन को निजी सचिव आयुक्त के पास ये प्रतियाँ भेजी हैं, उनके बारे में ये जानकारी दी गई ताकि सभी लोग इस सूचना को जान सकें, ठीक है। अब आइए देखिएगा, ये मेन पेज है, इस पेज को आप लोग समझें थोड़ा। इसको हम जूम और कर देते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ पोस्ट, लिखा है नेम ऑफ पोस्ट, इसके बाद पेज नंबर है, ये सीरियल है। अभी 17 नंबर तक आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब देखो इसमें आप समझो और खुद से आप पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है। ये डाउनलोड करना मैंने सिखा दिया है, लास्ट में एक बार और डाउनलोड करना फाइल आपको बता देंगे। तो देखिए जैसे ये इधर आपको दिए गए हैं सीरियल नंबर और इधर है नेम ऑफ पोस्ट, ये आपकी टीचिंग की पोस्ट है, और ये पेज नंबर है कि उसका रूल उस पोस्ट के लिए कहाँ लिखा मिलेगा। असिस्टेंट कमिश्नर की अगर हम बात करें तो ये पेज नंबर 3 पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, उसकी कितनी पोस्ट है, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आपका नंबर 2 प्रिंसिपल, उसका पेज नंबर 4 से 5 पर उसका विवरण दिया गया है। नेक्स्ट आपका है वाइस प्रिंसिपल, PGT कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट है PGT हिंदी और इंग्लिश। PGT हिंदी और इंग्लिश का जो दिया गया है वो पेज नंबर 8 और 9 पर दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपका PGT मैथ्स है, फिजिक्स है, आपका यहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। सारी चीज़ें ये आपकी दी गई हैं। पेज नंबर 7 पर TGT हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज के बारे में, TGT हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के बारे में पेज नंबर 13 और 14 पर जानकारी दी गई है। अब तो आप लोग समझ गए हो, एक बार कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि जानकारी ये कैसी लग रही। देखो हम जल्दी जल्दी स्पीड में ये आपको 60 पेज ओपन करके दिखा दें उसका कोई मतलब नहीं है।
मतलब ये है कि आपको जानकारी समझ में आनी चाहिए। अगर रिक्रूटमेंट तरीका बदला है, मान लो कोई नए फॉर्म आए हैं, तो उसका जो डिसीजन है आयोग की तरफ का, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, हर एक बिंदु को महीन पहलू से समझना है। ठीक है, तो ये देखिए आपकी सारी चीज़ें हैं, टीजीटी मैथ साइंस सोशल साइंस, टीजीटी आर्ट एजुकेशन, टीजीटी वर्क वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, एक्सपीरियंस, टीजीटी फिजिकल एंड नेक्स्ट दिया गया लाइब्रेरियन है, स्पेशल एजुकेशन टीजीटी हैंड मास्टर है, यहाँ पर पीआरटी म्यूजिक है, प्राइमरी टीचर हैं, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के लिए। ठीक है, तो ये देखिए अब नीचे 17 नंबर के बाद ये 18 नंबर और ये लास्ट में यहाँ पर 25 नंबर डिप्टी कमिश्नर तक, यहाँ पर 39 पेज तक का ये डिटेल आ गया। फिर इसके बाद आपका देखिए ये यहाँ पर पोस्ट की संख्या 26, 27, 28, 29, 30, 31 प्रकार से होते होते यहाँ पर ये देखिए 44 तक, ये नंबर 46 यानी कि 63, 64 टोटल 64 पेज है। अब देखिए जैसे मान लो आपको जिस पेज से रिलेटेड या जिस पोस्ट से रिलेटेड जानकारी लेनी है, उसमें इस प्रकार से आपके सामने पूरा बन के आएगा। सबसे पहले लिखेगा रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर के रिक्रूटमेंट रूल क्या है, मतलब उसके चयन के रूल क्या हैं। ठीक है, तो लिखा मिलेगा नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर की, नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पर 81 पोस्ट है इनके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की इक्विवेलेंट ऑफ ग्रुप एक ही है ये, लेवल इन दी पे मैट्रिक्स लेवल 12 के हिसाब से पे ऑफ कमीशन 12 है। ठीक है, तो वेदर सिलेक्शन पोस्ट ऑफ द नॉन सिलेक्शन पोस्ट सिलेक्शन के हिसाब से, एज के बारे में पूरा रूल यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑफ डायरेक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी रहेंगी। मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, बैचलर डिग्री, बीएड होनी चाहिए एनसीटी, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी मिलेंगी। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसको देख सकते हैं। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी इन लोगों ने इसमें कम कर दिया है, समझे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी सिस्टम कम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब जैसे रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द पोस्ट है, प्रिंसिपल के लिए ये रिक्रूटमेंट का सिस्टम दिया गया है, किस प्रकार से प्रिंसिपलों की भर्ती अब होनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने आपके सामने ये देखो डिस्कस कर दिया है, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपको हम 61 पेज दिखाने का कोई यहाँ पर अर्थ ही नहीं है। अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट्स करेंगे, उस कमेंट्स के माध्यम से मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। अब जैसे देखिएगा उसी हम पेज नंबर 1 की ओर चल रहे हैं, अभी पेज नंबर 10 है। जैसे वहीं पर देखते हैं कि जहाँ पर पेज आपके लिखे हुए थे किस पोस्ट के लिए। अब जैसे हम बात करेंगे पीजीटी हिंदी इंग्लिश की बात करें तो ये 8-9 नंबर पेज पर है। अब जैसे ये पेज नंबर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम पेज नंबर 8 सेलेक्ट कर लेंगे, फिर 8 सेलेक्ट कर लेंगे, यहीं से क्लिक कर देंगे तो आप लोग पहुँच जाएंगे पेज नंबर 8 पर। चलो देखिए पेज नंबर 8 पर पहुँच रहे हैं डायरेक्ट। पेज नंबर 5 ये गया, 6 ये गया और पेज नंबर 7 ये चला गया। अब देखिए पेज नंबर 8 ये देखो मिला, तो 8 पर आप पहुँचे तो 8 पर सीधा आपको मिला यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि पीजीटी हिंदी और इंग्लिश के लिए रिक्रूटमेंट रूल लिखे हुए हैं। नेम ऑफ द पोस्ट लिख के आएगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हिंदी अथवा इंग्लिश की। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, पीजीटी हिंदी की इस बार पोस्ट 2024-25 के लिए हैं 1167। ठीक है, 1167। पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट हैं यहाँ पर 1311, यानी कि 1311 है। ठीक है, 2024-25 के लिए। विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड आफ्टर of the section annually, subject to variation due to opening of new KVS and growth के बारे में है। इक्विवेलेंट ऑफ ग्रुप, तो यहाँ पर ग्रुप बी की है ये। क्लासिफिकेशन की बात करें, लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स की बात करें, अलग अलग ये सबकी लेवल लिखी हुई है सैलरी वाली। ठीक है, अब ये सिलेक्शन की बात करें, एज ऑफ लिमिट है, डायरेक्ट एज लिमिट के बारे में जानकारी है पूरी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया यहाँ पर क्या क्या आपकी एजुकेशंस होनी चाहिए। जैसे लिखा है यहाँ पर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कनेक्टेड सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क आपके होने चाहिए, और आपकी बीएड यहाँ पर होनी चाहिए, इसमें 50% मार्क होने चाहिए जिसमें आपने
ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है। अब यहाँ पर अथवा लिखा है अथवा मास्टर डिग्री, मतलब एमए जिससे किया हो उसमें क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ये भी लिखा है। अब देखिए जैसे कि पीजीटी इंग्लिश की बात करें और पीजीटी हिंदी की बात करें इसमें पोस्ट की। अब जैसे पीजीटी हिंदी के लिए आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, उस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएट आल्सो मतलब ज़रूरी है। पीजीटी इंग्लिश अगर आप डालना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएट ज़रूर किया हो। इसी प्रकार से पीजीटी इंग्लिश के लिए उस सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने ज़रूर की हो वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप पीजीटी हिंदी का फॉर्म डाल रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन नहीं की है, आपने मान लो उसमें बीएससी के सब्जेक्ट जैसे आपने पढ़े हुए हैं, मान लो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हैं, अब आप एमए कर लेते हैं, हिंदी फॉर्म डालेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसमें सीधा सा बोला गया है आपने बीए में भी हिंदी पढ़ी हो, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। इसी प्रकार से अदर उसमें भी है, जैसे मान लो आप पीजीटी आप केमिस्ट्री से फॉर्म डालना चाहते हैं, तो आप पीजीटी केमिस्ट्री से फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपने बीएससी में क्या है मतलब केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ी होनी चाहिए। तो ये रूल है। हालांकि साइंस स्ट्रीम में कुछ समस्या नहीं आती है, आर्ट वाले में ये समस्या आती है। कुछ लोग साइंस साइड के होते हैं, वो आर्ट साइड के सब्जेक्टों से एमए कर लेते हैं तो फिर उनको ये समस्या आती है। और आपकी जो मतलब एज में रिलैक्सेशन मिल रहा था जो महिलाओं को पुरुषों को, वो रिलैक्सेशन उसी हिसाब से है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। तो आज की ये जानकारी थी। अब जैसे ये देखिए पेज निकल के आया है, तो ये सभी के लिए है जितने भी आपके सब्जेक्ट ऊपर दिखाए गए हैं। और ये पीजीटी हिस्ट्री के लिए आ गया, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स है। अब आप मुझे कमेंट्स करके ये बताएंगे कि आप किस सब्जेक्ट के माध्यम से टीचर बनना चाहते हैं। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, उस मोबाइल नंबर से आप बात कर सकते हैं टीम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप हमसे और बेहतर जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाद बाकी चैनल पर क्लासें चल रही हैं, उन क्लासों में आप आइए। और सीटेट की जो मान्यता पहले थी वही मान्यता अभी भी है, और सीटेट को भी आपको पास करना है अगर टीचर बनना चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं रिजल्ट गुरु से विकास।